श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज फोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि कल जो हमने सिचुएशन देखी, जम्मू प्रोविंस तो अपनी जगह, लेकिन कश्मीर वादी से ये सिलसिला जो किसी हद तक पिछले एक दिन में थमा था, कल दोबारा 30 से ज्यादा केसेस, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आसिफ, अगर कल का दिन देखें तो फिर वही कहानी थी जो बिल्कुल बर्तानिया में पहले देखी नजर आती थी। जिस तरह बर्तानिया में पहले 50, 60, 30, 20 के केस आते थे जब इब्तिदा थी बर्तानिया में कोविड की, बिल्कुल वही सिचुएशन कश्मीर में भी है। और कश्मीर में कल का दिन अगर देखा जाए तो वहां जहां कल से पहले कल यानी परसों तादाद जो थी वो 100 के आसपास थी, वहीं कल के दिन में कुछ हम कह सकते हैं नरमी दिखाई दी और कल की तादाद जो है वो उस तरह की नहीं थी। लेकिन अभी इसको हम कुछ नहीं कह सकते। अभी अगर हम दुनिया का रिकॉर्ड देखें, दुनिया की सिचुएशन देखें तो बिल्कुल उसी सिचुएशन की तरह है जिस तरह दुनिया में थी पहले, जिस तरह इटली में थी, जिस तरह रशिया में थी, जिस तरह चाइना में थी, उसी सिचुएशन की तरह है। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने कोशिश की, वो कामयाब भी हो रहे हैं। हम अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अभी तमाशा देख रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों का भी क्वारंटीन कर रहे हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों पे नजर रखे हैं जो सस्पेक्ट हैं, लेकिन हम लोग बाकी जो आसपास के लोग हैं उन पे कोई नजर नहीं रखे हुए हैं। और हमारे जो आसपास के लोग हैं ना वो क्वारंटीन हो रहे हैं, ना वो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे हैं, और ना ही वो किसी तरह की और जो एहतियाती तदाबीर हैं जिससे से बचा जा सके वो कर रहे हैं। सनम, एक चीज और भी जानने वाली है, क्योंकि हमारे सामने शुमाली कश्मीर से पिछले दिनों जब केसेस सामने आए थे तो उसके बाद ये हवा जो वायरस की है वो कुछ साउथ के अंदर चली थी, लेकिन कल दोबारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इसकी लपेट में आया। 17 नए केसेस। कुछ जानकारी मिल पाई है, इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो पाई है कि वो जो प्रीवियस पॉजिटिव केसेस थे उनके साथ कॉन्टेक्टिव पर्सन थे या फिर नए लोगों की रिपोर्ट्स मनफी जो पॉजिटिव आई हैं? देखिए, इसमें अगर कहें तो 8 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री जो लोकल जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके पुराने केस हैं उनके साथ हैं। और बाकी के बारे में यही है कि वो उनको दिल्ली या गुजरात या दूसरे स्टेट से वो मूवमेंट होके आई है, महाराष्ट्र से मूवमेंट होके आई है। ये कुपवाड़ा की बात है, वहाँ पे 8 केस ऐसे हैं जिनकी कहीं न कहीं पुराने लोगों के साथ ट्रैवल हिस्ट्री और वो क्वारंटीन में रखे गए थे। और कुपवाड़ा में नहीं, वादी कश्मीर में जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरह से लगातार कल का दिन देखिए, अगर हम देखें तो कल सुबह हमारे यहाँ एक मौत की खबर फिर आई थी, एक खातून की मौत आई थी, और वो भी कोई बूढ़ी बुजुर्ग नहीं थी, सिर्फ 40 साल की खातून थी और वो उसकी मौत हुई। इससे पहले के 2 दिन देखें तो मौत से शुरुआत हुई। तो ये सिचुएशन जो है, जिस तरह कुपवाड़ा की अपनी बात की, जब मैं कुपवाड़ा की अब कल की बात ही करूं, जब मैंने आपको शायद याद दिला होगा कि हमने अपनी न्यूज बुलेटिन में भी किया था, मैं जब कुपवाड़ा गया तो मुझे श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक कहीं कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। मुझे कुपवाड़ा में मैंने लोगों को खेतों में काम करते देखा, वहाँ बागों में देखा, और कुपवाड़ा के बाजार में धूम धड़ाके से सारा बाजार खुला देखा। बाजार खुला मतलब दुकानें बंद थी, बाकी लोग जो थे वो जिस हिसाब से थे वो ये बाजार की बात। और बाजार के बाहर के इलाके जो है, या हम कहें तो बाजार से दूर गांव जो है, वहाँ की सिचुएशन भी वही थी। और बिल्कुल यकीन मानिएगा, मुझे खदशा लगता है कि जब कोई ये कुपवाड़ा या ये रूरल एरियाज यहाँ भी और से ब्लास्ट होने वाले हैं, क्योंकि न वो सोशल डिस्टेंसिंग है, और वहाँ पे अगर कोई मेहमान जाता है, दूसरे इलाके से जाता है, तो बड़े खुले दिल से उसका इस्तेमाल किया जाता है। दीगर रियासतों से मजदूरों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी पिछले दिनों जो 100 से ज्यादा मजदूर पहुंचे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये खदशा जाहिर किया जाएगा, या फिर अभी शक व शुबात जो बढ़ने लगे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उस बीच ये नंबर्स और भी तेजी के साथ इंक्रीज हो सकते हैं? बिल्कुल आसिफ, नंबर अभी जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से अभी जो लेबर क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, दूसरे लोग हैं, वो भी आना जो शुरू हो रहे हैं, तो उससे नंबर और भी बढ़ेगा। क्योंकि मुल्क की जो हालत है, वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ ये जो केसेस जो है, जो लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं, इनको रास्ते में वहाँ कुछ नहीं था, ये बिल्कुल बता रहे हैं कि वो पहले जिनसे भी मेरी बात हुई जो इन क्वारंटीन सेंटर्स में या जो पॉजिटिव केस हैं, उनका कहना है कि वो पहले ही जैसे लॉकडाउन हुआ वो घरों के अंदर रहे, वो बिल्कुल बाहर नहीं गए। तो उनके घरों तक किसी न किसी जरिए से पहुंचा है, खाने के जरिए से, किसी और जरिए से, अगर वो खुद बाहर नहीं गए। तो वहाँ की हालत जो है, देश के बाकी हिस्सों की हालत है, वो भी खतरनाक है। वहाँ पर भी शायद अभी सरकार इतनी टेस्टिंग नहीं कर सके, इतने लोगों तक नहीं पहुंच सके, और वहाँ कम्युनिटी में कहीं न कहीं ट्रांसफर हो चुका है।
तो ये बिल्कुल माना जा सकता है। जिस तरह कहा जाता था कि मिड मई जो है ये बहुत खतरनाक होगा कि खतरनाक की तरफ शुरुआत होगी और जून खतरनाक होगा। तो ये शुरुआत है और ये कश्मीर में भी शुरुआत हो रही है, मुल्क के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की शुरुआत हो रही है। क्योंकि कल का दिन आपको याद होगा मुल्क में सबसे ज्यादा पहला दिन ऐसा था जब पॉजिटिव केस आए। तो ये पॉजिटिव केसेस की शुरुआत जो है अभी और होनी है। सनम, वो लोग भी इंतजार में हैं कि उनके लिए भी कोई खबर हो जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं और ईद बहुत ही करीब है। ऐसे में क्या कुछ इंतजामी सतह पर उन लोगों के लिए, उन लोगों को नज़र में रख के कोई फैसला लिया गया है या कुछ इंतजामात उनके ईद के हवाले से? देखिए रहमत, क्वारंटीन है तो क्वारंटीन ही होना है। ईद तो अलग सा मामला है। ईद खुशी का मौका है, लेकिन इस मौके पर ऐसी कोई बात इन क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं है कि इनको खुशी मिल सके, क्योंकि ये लोग क्वारंटीन सेंटर गए हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में इन्हें वो मुद्दत जो है वो पूरी करनी है। अब जिसकी मुद्दत पूरी होती है उसको छोड़ा जाता है, वो जाता है टेस्ट वगैरह करके। और कल भी हमने देखा कि अनंतनाग में भी छोड़ा गया, अनंतनाग में भी जाने दिया गया, उनको घर रुखसत किया गया, जाने नहीं दिया गया बल्कि रुखसत किया गया और सेहतियाब होने के बाद रुखसत किया गया। अनंतनाग में हुआ, कुपवाड़ा में हुआ और श्रीनगर में भी केसेस जो हैं जो सेहतियाब होकर घरों के लिए रवाना किए गए। लेकिन तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है क्वारंटीन सेंटर्स में। एवरेज एक रोज के 6000 लोगों को क्वारंटीन, जो सस्पेक्ट से उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। तो फिर उनके टेस्ट होना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब टेस्टर्स के हवाले से भी खदशात शुरू हो चुके हैं और टेस्ट के हवाले से भी बताया जाता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा मामला है टेस्ट में जिन पे तो सरकार कोई भी इस वक्त ऐसा कदम नहीं उठा सकती है या नहीं उठाना चाहेगी जिससे आने वाले दिनों के लिए उसे परेशानी हो। तो इसलिए ईद जिसको टेस्ट नेगेटिव आएगा उसको दोबारा टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको घर भेजा जाएगा। बाकी किसी को भी ईद पे या किसी तरह की कोई रियायत कहीं पे नजर नहीं आ रही है।